इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का कोर्ट में क्या हुआ, क्या कुछ जो है आज बहस हुई सर आपकी तरफ से? सर आप चैनल पर अपने जो है लोगों से सवाल पूछते हैं, आज जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप जो है जवाब नहीं दे रहे हैं सर। जवाब तो देना चाहिए ना सर। कोर्ट में क्या हुआ ये चीजें तो दीपक सर बगैर जवाब दिए फिर से जा रहे हैं सर आप। सर ये अच्छा नहीं लगता है। गुड़गांव कोर्ट आपको दोषी मान लिया है। गुड़गांव कोर्ट आपको दोषी मान लिया है सर। अरे सर आप ही बता सर, आप ही पूछते हैं, हम भी पूछ रहे हैं सर, जवाब तो दे दीजिए ना सर। जवाब तो बनता है ना सर। जवाब तो दे दीजिए। मैं देखिए, जैसा आपको पता है कि इस केस में 8 पत्रकार आरोपी हैं, जो दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, राशिद, मोहम्मद सोहेल, डॉक्टर अभिनव, ललित भट्ट गुजर और सुनील दत्त हैं। इन सब पे पिछले से पिछली तारीख में चार्ज कई धाराओं में फ्रेम हुआ था और कानून के तहत चार्ज फ्रेम होने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आप अपने गलती को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसके धाराओं के तहत आप पे आरोप लगाया गया है। तो उन्होंने सबने कहा कि हमें ट्रायल चाहिए। तो उसी ट्रायल के तहत अब इनके जुर्म को निर्धारित करने के लिए कि जो चार्ज इन पे लगाया गया है वो सिद्ध हो रहा है या नहीं, गवाही होती है। और उसी गवाही के प्रक्रिया में आज दूसरी तारीख थी और इस केस के जो कंप्लेनेंट है, जिस बच्ची का वीडियो तोड़ मरोड़ कर चलाने का आरोप, जिसके तहत गवाही चल रही है, उनके गार्जियन जो हैं, वो जो उनके रिश्तेदार हैं, जिन्होंने कंप्लेन पहला दिया था और बाद में दिया था, जिसके ही कारण एफआईआर दर्ज हुई थी और आज की जो पूरी केस की प्रक्रिया चल रही है, उनकी गवाही आज थी। और आज उनकी गवाही कुछ दर्ज हुई और फिर ये पाया गया कि पुलिस ने पहला कंप्लेन जो 14/12/2013 को पहला कंप्लेन जो दिया गया था कंप्लेनेंट के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा तोड़ मरोड़ कर वीडियो चलाने के आरोप का इन कई चैनलों पे और इन पत्रकारों पर, वह रिकॉर्ड पे पुलिस ने लगाया ही नहीं है। और इस कारण गवाही उस वक्त रुक गई जब रिकॉर्ड में वो कंप्लेंट नहीं पाया गया और आगे की प्रक्रिया के लिए गवाही को रोककर अगली तारीख लगाई गई। जी, तो क्या ये इस केस में जो है उन पुलिस कर्मियों पर भी नकेल कसी जाएगी, क्योंकि वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आरोपी हैं। उन्होंने, जैसा आपने बताया, साक्ष्यों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो पुलिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो क्या उन पर भी कार्यवाही कोई तय होगी केस के दौरान? देखिए, क्या आखिरी में होगा ये तो केस के आखिरी में पता चलेगा, लेकिन ये तो शुरू से ही कंप्लेनेंट का और अन्य लोग जो इस केस से जुड़े हैं, उनका शुरू से ये कहना है कि पुलिस जो है इस केस को पूरी तरह से बर्बाद करने पे लगी हुई थी और उन्होंने अनट्रेस रिपोर्ट भी और इस केस को बंद करने की पूरी कोशिश की थी। तो इन्वेस्टिगेशन को तो बर्बाद करने की पूरी कोशिश इस केस में हुई है पुलिस के द्वारा, और ये उसी का एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं लगाया है। लेकिन अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट सारी चीजों को देख रही है और उसी के तहत ये सारी कमियां तो मैं नहीं कहूंगा, पुलिस के द्वारा केस को इधर उधर करने में जो चालबाजियां की गई थी, वो चीजें अब सामने आ रही है और कोर्ट उस पर अपना कार्रवाई करेगी। ठीक है। अगली तारीख सर कब की दी गई है? अगली तारीख 15 नवंबर 2023 दी गई। इतनी छोटी तारीख क्यों पड़ रही है? पिछले हफ्ते की एक तारीख थी। देखिए, तारीख, ये केस करीब 10 साल पुराना है और तारीख तो और भी जल्दी कोर्ट देना चाहती थी, लेकिन सबने ये रिक्वेस्ट किया कि कुछ चुनाव और पर्सनल कारण से, वरना मेरे अनुसार तो तारीखें ये छोटी नहीं है, तारीखें तो ये कहा तोड़ मरोड़ तो पेश करा गया, पुलिस ने उस पर जो सही चीजें थी वो पेश नहीं करी। कार्रवाई उन पे होगी, ये लास्ट में पता चलेगा, जो माननीय अदालत देगी लास्ट में पुलिस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। देखिए, मैंने ये नहीं अभी कहा है कि पुलिस ने क्या किया है नहीं किया, मैंने ये कहा कि कंप्लेनेंट ने ये आरोप हमेशा लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है और
पुलिस की कार्रवाई में क्या कमियां रही वो एक अलग मुद्दा है। अभी ट्रायल चल रहा है कि ट्रायल में आरोपियों ने यह आरोप जो उन पर लगा है वो जुर्म किया है कि नहीं किया है। जब ट्रायल खत्म होगा उस वक्त यदि ये कोर्ट पाएगी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा इस केस को खराब करना या किसी और तरीके से आरोपियों को बचाने के लिए कुछ किया गया है, तो वो सारे आखिरी में कोर्ट देखेगी। तो उस वक्त कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में होता है कि वो क्या कार्रवाई करे, और पुलिस पर हर तरह की कार्रवाई गलत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिपार्टमेंटल भी होती है और आईपीसी के भी तहत होती है। लेकिन ये सारी चीजें तब होती है जब आखिरी में ट्रायल में कोर्ट हमारे कहने से नहीं, कोर्ट अपने ओपिनियन से और तथ्यों के आधार पर कुछ ऐसा पाती है। तो इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का